नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। संसद में मानसूत्र सत्र समाप्त हो चुके हैं। सांसद संतोष पांडे जी वापस राजनांदगांव पहुंच चुके हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि मानसून सत्र कैसा रहा। जी बताएं, मानसून सत्र कैसा रहा? 18वीं लोकसभा का जो प्रथम सत्र था, वह मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक इसलिए भी था कि उसमें बहुत बड़े-बड़े निर्णय बजट में लिए गए हैं जो देश के लिए, और मैं ये कह सकता हूं कि विकसित भारत का एक प्रकार से वो रोड मैप है। और उस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैंने भी भाग लिया, मेरा सौभाग्य था। और सब प्रकार से, जिस प्रकार से राहुल गांधी, अखिलेश और पूरी कंपनी, जिस सनातन का इन्होंने जो विरोध किया, हिंदुओं का जो इन्होंने विरोध किया और ये कहा कि हिंदू हिंसक हैं, तो उसमें भी ठोस जवाब देने का काम भी राजनांदगांव के सांसद होने के नाते, और किसी प्रकार की हमने उसमें कमी नहीं किया है। दूसरा विषय जो है, आपने कहा कि वक्फ बोर्ड के विषय में, जो वक्फ बोर्ड है, ये इस देश में दो विधान नहीं चल सकता, दो संविधान से काम नहीं चलेगा। मैं तो इसमें सीधा सीधा ये कहूंगा कि ये डेमोक्रेसी का, और ये जिसको हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता और सेकुलर की बात करते हैं, एक तरफ ये सेकुलर की बात करते हैं कांग्रेसी, और 1995 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वक्फ बोर्ड की स्थापना कर दी। यानी ये जहां जिस जगह में उंगली रख दें, ये कह दें ये मेरा जमीन है, ये क्या धरती उनकी हो जाएगी? आपको मैं याद दिलाऊं, ये प्रियदर्शनी इंदिरा मार्केट जो दुर्ग में है, छत्तीसगढ़ में ऐसे कम से कम 20 जगह है। और इसके साथ साथ जो है, एक नई हिंदुस्तान के तमिलनाडु के त्रिची में 3000 साल मंदिर पुराना है, और वक्फ बोर्ड अभी बना है, और कहते हैं कि वो मंदिर की प्रॉपर्टी हमारी है। तो ये इस प्रकार की जो घटनाक्रम इस देश में हो रहा है, ये हिंदुस्तान के हित में ही नहीं, मुस्लिमों के भी हित में नहीं है। और इसलिए मुस्लिम संगठन भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें संशोधन हो, इसकी धाराएं जो विशेष दी गई है वो खत्म हो। और मैं तो ये कहूंगा कि ये केवल वोट लेने के लिए तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस ने अपनाया था। कांग्रेस के भूपेश बघेल ने क्रीमी लेयर को लेकर कहा है कि इससे एसटी एससी आरक्षण प्रभावित हो। देखिए, ये सीधा सीधा न्यायालय का फैसला है, कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट के फैसले के ऊपर सोच समझ करके चर्चा करनी चाहिए। तो न्यायालय ने जो कहा है वो समझने की बात है। लेवी टेरर मामले में उन्होंने महेश गागड़ा पर 91 लाख रुपए का ट्रांसफर होने का आरोप लगाया है और आपसे भूपेश बघेल ने जवाब मांगा है, क्या कहें? बिल्कुल, मैंने भी उनसे जवाब मांगा था। मेरा जवाब तो नहीं दिया, मैं उसका जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी अब ऊपर चले गए हैं, संतोष पांडे ऊपर चले जाएं और पूछ के आ जाएं। तो मैं उनसे फिर बोल रहा हूँ कि भूपेश जी, जब आप बोले, फिर मैंने बोला, आपने मेरा जवाब नहीं दिया। 2023 में, और जब रायपुर में अधिवेशन था, पवन खेड़ा आ रहे थे, तो आपको ध्यान होगा, आने से पहले उन्होंने बहुत विवादित, अपमानित, अभद्र भाषा का प्रयोग इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पूज्य पिता के लिए उन्होंने किया था। भूल गए भूपेश बघेल? स्वतंत्र वीर सावरकर, जो 2 बार काला पानी की जिनको सजा हुई, सेलुलर जेल में जो रहे, ऐसे उस सेनानी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे। जिन्ना के साथ आपने उनका नाम जोड़ दिया था। कैसी बात करते हैं आप? यानी आरोप कुछ भी लगाना और भाग जाना। और रही बात, आपने कहा है कि गागड़ा के भाई और उनके परिजन उनसे संबंधित हैं। मैं आपको बता दूं, संबंधित क्या इस प्रकार से है, मैं नहीं कहता कि संबंध क्या है, मैं नहीं जानता, किंतु इनका संबंध जो विवेक सिंह का है, इसमें कहीं ना कहीं फंडिंग का मामला है, और 4 लोग मिलकर के करोड़ों रुपए की वसूली किए हैं। मेरे पास चित्र है जिसमें ये बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को, और उसमें नंद कुमार बघेल का भी फोटो है भूपेश बघेल के साथ। तो कितना गहरा संबंध है। मैं बार बार कहता हूं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक बार बताओ। तो वो तो बताते नहीं, उल्टी सीधी बात करते हो। तो इसको स्पष्ट करिए
कि इनकी फंडिंग इन्होंने कहां से लिया, कहां बांटा, चुनाव के समय इनकी क्या गतिविधि रही है लोकसभा में, कहां कहां से इन्होंने विनोद वर्मा के साथ, तो सब जनता जान चुकी है। आखिरी सवाल ये है कि आपने संसद में छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव विकास के लिए क्या मांगी थी? मैंने यहाँ जो रेल की स्थिति है, और आपको बड़ा खुशी होगा कि रेल में हमारा कम से कम 18 से 20 गुना की वृद्धि हुई है। और मैंने पहले भी जो मांगा वो मेरे को मांगने से ज्यादा उन्होंने डबल तिबल दिया। अभी मैंने ये मोतीपुर के लिए यहाँ ब्रिज की मांग की है, अंडर ब्रिज की मांग लंबे समय से बंद है। 100 साल से आना जाना निर्बाध चलता रहा, किंतु बंद है। वो हम खुलवाने का काम करेंगे और आने वाले समय में अंडर ब्रिज होगा और फिर से मोतीपुर की जनता सीधे आवागमन करेगी। हमारा मॉडल स्टेशन बनने वाला है, हमारा चौथा लाइन चालू होने वाला है। जो माल धक्का है वो कहें कि वहां पारनी कला में वो स्थापित हो गया है। और भी इस क्षेत्र में 2-3 ट्रेन की मांग है, वो मैंने स्टॉपेज के लिए, कुछ यहाँ से चलाने के लिए, और डोंगरगढ़ से लेकर के कटघोरा, ये जो नया रेल लाइन है जिसमें बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट होगा, मैं व्यक्तिगत मिल के भी मांगा हूं और बजट में भी मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि मेरी डिमांड रही है। केवल रेलवे में नहीं, सड़क के लिए भी मैंने मांग किया है। और ये जो ग्रीनफील्ड रोड है, जो खैरागढ़ का हिस्सा लेते हुए गाता पार होते हुए जो चर्चा है, जो जाकर के कुम्हारी में जुड़ेगा, वो भी रोड शीघ्रता से बने। ये बहुत सारे विषय हैं और इसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा, विकास होगा। ये भारतमाला परियोजना पर भी सवाल उठाएगा। भारतमाला परियोजना अभी स्थगित किया गया है, ये कुल मिलाकर के निलंबित है, किंतु उसमें जो काम फॉरेस्ट का जो परमिशन लेने का है, जो भी अपना फॉरेस्ट्री का जो रहता है, जो भी फॉर्मेलिटी रहती है जिसमें उनको लेना पड़ता है, वो काम बचा है। जब भी काम होगा, काम आगे बढ़ेगा। जी, ये थे सांसद संतोष पांडे ने, जिन्होंने छत्तीसगढ़ सहित राजनांदगांव में रेल परियोजना, सड़क परियोजना के विकास कार्यों की बात की है। परमानंद रजक, छत्तीसगढ़ तक, राजनांदगांव।